हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हलास टैरेट में आप सबका स्वागत है। तो आज की रीडिंग हमारे होने वाली है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ये एक अनदर रीडिंग है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसके लिए एक रीडिंग हो चुकी है, बट हमारी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग, सो ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। ओके, तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप उनमें से कोई भी एक पाइल या 2 पाइल, जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन हो, जिसकी तरफ भी आप खिंचाव महसूस करें, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, अगर आप नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपके ही बताए हुए टॉपिक्स पे वीडियो मिल सके। और अगर आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम इन अ वार्म वेलकम फॉर यू। ओके, पॉज द वीडियो, कंसंट्रेट योर एनर्जी। किस पाइल की ओर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जस्ट चूज इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 द बैक पाइल से। बाकी को हम यहाँ किनारे कर लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ द बैक पाइल। जिन्होंने भी ये रेड बैग यूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि आप अपनी रीडिंग से कनेक्टेड रह सकें। ओके, होपफुली आपको कार्ड सीन होंगे, बट अदरवाइज मैं आपको मीन बताऊंगी क्योंकि ये बहुत डार्क रूम है जहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आई फील द एनर्जी हियर, सो ताकि आपकी रीडिंग आपको डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ओके, सो इट इज़ विजिबल, लेट मी चेक। आई थिंक इट इज़ ओके। सो ये रहे आपके कार्ड्स, द 3 of wands in reverse, ace of swords, 4 of swords and the card 5 of wands from the tarot, another tarot deck। ओके, तो ये जो आपके पर्सन हैं जिन्होंने भी रेड बैग ये चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द ट्रेड्स। ये बैग मुझे क्या वाइब्स देते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन हैं वो एक ट्रैवल काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। तो आपके जो पर्सन होंगे या आप हैं, आप लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, या तो आपका जो काम इस तरह का होगा जिसमें अप्स एंड डाउन्स, ट्रैवल अलॉट, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप एक ऐसी लाइफ इमेजिन करते हो जहाँ पे आप वर्क के संग संग एक लव पार्टनर को भी गेट कर सको। आप ये चाहते हो कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले, या आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। ये दोनों लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, या आप दोनों ही ऐसा चाहते हो कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपके ट्रैवलिंग, वर्क के साथ साथ लव लाइफ को मैनेज करे। ओके, और अब चलते हैं टैरो की ओर। तो यहाँ पे 3 of wands इन रिवर्स बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़े। अगर आप अभी सिंगल हैं तो दैट्स नॉट मीन कि आप पहले कभी सिंगल नहीं रहे होंगे या कुछ इस तरह के होंगे, बट इस पर्सन से मिलने से पहले डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ होगा। आपका यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि या तो आप या तो आपके पर्सन की आपने पूरी प्लानिंग करके रखी हो, जिस लाइक कि बस अब सब कुछ स्ट्रेट जा रहा है, अब बस शादी कर लेंगे, उसके बाद लाइफ सेटल हो जाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। देन सडनली द थिंग्स आर चेंज्ड, अचानक से ही चीज़ें चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई, और आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ। कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ सोर्ड। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है आप और आपके पर्सन, या आप दोनों, या फिर ये आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी भी हो सकती है कि मेंटली वो पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दिस हार्ट ब्रेकअप इज़ वेरी डीप, बहुत गहरा था, बहुत गहरा चोट पहुंचा था, बट उसके बाद भी वो स्टेबल हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं, एक फोकस है। तो इस तरह की मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कैप्रिकॉर्न वाइब्स आ रही हैं। भले यहाँ पे कार्ड सोर्स के हों, जमुना देव, एक्वेरियस, वैंस की एनर्जी हो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, बट फिर भी मुझे यहाँ एक कैप्रिकॉर्न की फील आ रही है। हो सकता हो आपके पार्टनर के नेतल में कैप्रिकॉर्न जो ज़ोडिएक है वो मेन हो। तो आप एक मनी ओरिएंटेड पर्सन भी हैं, लेकिन आप अपने लिए एक ग्रेट लव लाइफ चाहते हो, एक ग्रेट लव लाइफ पाना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी है मुझे। ओके, वेरी ब्यूटीफुल।
आगे हम बढ़ते हैं रीडिंग पे। तो आपके पर्सन फोकस रहना चाहते हैं, वर्क के प्रति वो फोकस हैं। ऐसे पर्सन हैं आप या आपके पार्टनर या दोनों ही की भले ही आपका दिल कितना टूटा हो, बट यू नेवर शो योर टीयर्स टू एनीवन। आप अपने आंसू जल्दी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हो, आप उसे अंदर दबा के रखते हो। एक बिलीव रखते हो कि द थिंग्स गोना बी ऑन राइट, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इसी उम्मीद के संग आप अपने वर्क पे फोकस करते हो। वर्क से आपका ध्यान नहीं हटता, भले आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट इज, जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो उसके ठीक पहले आप हील हुए रहोगे। यानी कि जो आपका पास्ट ट्रॉमा रहा होगा, पास्ट की जो सिचुएशन रही होगी, पास्ट में जिस भी तरह से आपको दुख मिला रहा होगा, आप उससे हील हो रहे होगे या हो चुके होगे। क्योंकि यहाँ एक हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स, जो लॉर्ड ऑफ ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में होता है। उसके बाद जब हम एक हीलिंग करते हैं, लुक एट द गर्ल, कितने पीसफुली ये सो रही है और अपने स्ट्रिंग्स को टाई अप किया हुआ, दिस ऑल थिंग, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी, बट फिर भी ये हील हो रही है। शी इज़ रियलाइजिंग दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, सो आई नीड टू चेंज इट। ये महसूस कर रही है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें सही नहीं हैं, हमें उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो एक लेट गो की फील है, लेट गो की स्थिति रहेगी जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होगे। और ये पर्सन कैसा होगा या इनके क्या मैसेज हैं, वो हम इस कार्ड से जानेंगे। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि ये पर्सन एक विनर की एनर्जी इनके अंदर होगी। मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट्स एनर्जी स्पेसिफिक। आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट आई फील, यूजली ऐसा होता नहीं, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोलते बोलते जो है ज़ुबान लड़खड़ाना, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे भी फील हो रहा था, एंड दिस ऑल नॉट हैपन इन अदर रीडिंग्स, बट आई एम जस्ट फीलिंग दिस लाइक थिंग कि बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको इस चीज़ को समझना, देखा मैंने ये बात बोल दी और नाउ एवरीथिंग सो क्लियर। ओके, तो ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो आपको इनकी भावनाओं से जुड़ना होगा, इनके डीप हार्ट में जुड़ना होगा, तभी आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। सो इट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, ये बिजनेस करने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये एक ऐसी फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे ढेर सारा कंपटीशन होता है, जहाँ पे हमेशा नहीं बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश चलती रहती है। हमेशा नए नए अपने नए नए प्रोजेक्ट को सामने लाना होगा, या ये किसी बड़ी कंपनी में भी काम करते हुए हो सकते हैं। CEO भी हो सकते हैं कि हमें नई नई चीज़ें अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इनपुट डालते रहना होगा। तो इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है जो ओवरऑल इस पर्सन की है। इस पर्सन को गोल्ड बहुत पसंद हो सकता है। आई फील इट, गोल्ड, गोल्डन कलर, गोल्डन थिंग्स, गोल्ड कुछ भी बस गोल्डन होना चाहिए। तो इस पर्सन को वो गोल्डन बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इट्स अ गुड साइन, जब आप डेट पे जाओ, कभी जाओ, तो वी आर समथिंग गोल्डन, गोल्ड इस पर्सन का गोल्ड फेवरेट है। ओके, द नेक्स्ट इज, मुझे यहाँ लग रहा है कि तो ये पर्सन आपको माउंटेन्स पे ले जा सकते हैं। छुट्टियाँ बिताने के लिए आप माउंटेन्स पे जा सकते हो, वैली, जहाँ पे वैली हो, क्लाउड्स हों। ओके, तो ये स्विट्ज़रलैंड जैसी थोड़ी वाइब्स मुझे यहाँ आ रही है ना, जहाँ पे बड़े बड़े हरे मैदान होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, पर फिर भी सिंपली माउंटेन्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गार्डन दिखाई दे रहा है, वैली दिखाई दे रही है विद कवर विद फ्लावर्स, सो मच ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन आपके संग ब्यूटीफुल प्लेसेस पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऑल इन नीड कि इस पर्सन को बस एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि इन्हें लाइफ में कई बार दिल के
हार्ट ब्रेक से गुज़रना पड़ा है, जहाँ पे बहुत बार इनका दिल टूटा है। तो डेफ़िनेटली आपका भी हो सकता हो कि बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ हो, क्योंकि ये एनर्जीज़ है, ये आप दोनों की भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। सो बी श्योर कि जब भी आप इस पर्सन से मिलें तो उससे आपको थोड़ा बहुत हीलिंग तो देनी ही होगी, क्योंकि ये पर्सन सडनली किसी ट्रॉमा से गुजर के ही आ रहा है आपके पास, या आप जा रहे हो। तो बी श्योर ऑफ दैट, उस चीज़ के लिए अवेयर रहो। और हाँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना कि ये पर्सन एक्स की एनर्जी में उलझा रहेगा। नहीं, ये पर्सन एक्स की एनर्जी में नहीं उलझा रहेगा। अगर ये आपसे मिले और यू नो द स्पार्क रनिंग आउट, जो म्यूचुअल चीज़ें हैं वो आप म्यूचुअली फील किए इस लव को। सो अगर एक बार इन्होंने आपको कमिट कर दिया, सो ही और शी नेवर लुक बैक, वो वापस नहीं देखेंगे, वो आपके संग पूरी तरह से लॉयल रहेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इसे कितना एंजॉय किए इस रीडिंग को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पाइल, which is I guess butterfly pile. Yes, butterfly pile. Okay, तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए थे। 3 cards from this tarot deck and 3 cards from this tarot deck. Let's see every single card. 9 of Pentacles. Okay, the Fool, Ace of Cups, and King of Wands, 5 of Pentacles, 6 of Cups. Alright, so this is all I did. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि जिन्होंने भी बटरफ्लाई पाइल चूज़ किया है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विद बटरफ्लाई। आपने इस पाइल को क्यों चूज़ किया? सो आप और आपके पर्सन क्रिएटिव लो में से हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप एक संग कई वर्क करते हो, एक संग कई चीज़ों से जुड़े रह सकते हो, एक संग कई क्रिएटिव चीज़ें करते हो, जस्ट लाइक म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग, कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें, कुछ भी जिसमें भी क्रिएटिविटी, हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो, मूवमेंट यूज़ होती है, आपकी बॉडी यूज़ होती हो, ऐसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे एंड द सेकेंड कार्ड फूल। ओके, तो यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन सोल से अपने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप, आपके पर्सन या आप दोनों म्यूचुअल भी हो सकते हो। आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। विच मैसेज इज़ नॉट, आपको लगे कि ये तो मेरी जैसी चीज़ नहीं, तो डेफिनेटली आपके अदर पर्सन की होंगी। अगर आपको ऐसी चीज़ें लग रही है कि हाँ ये मेरे अंदर भी हैं, तो आप उसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यू नो, बिकॉज अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, मेरी नज़र में तो हो। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट्स बता रही हैं कि ये पर्सन सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। ये जो भी अपना क्रिएटिव वर्क करते हो, नो मैटर ये किस भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंडस्ट्री यस, ये किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन भी हो सकते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो वहाँ पे ये अपने सोल से वर्क करते हैं। जो इनकी अंतरात्मा इन्हें कहती है, जिस भी तरफ गाइड करती है, ये उस तरफ बढ़े जाते हैं। ये पर्सन डोनेशंस भी देते हैं, ये डोनेशन देने से पीछे नहीं हटते हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है तो ये डोनेशन में हमेशा आगे रहते हैं, और यही एक मेन रीज़न है कि इनके पास इनकम आती भी है। द पीपल लव हिम सो मच और लव हर सो मच। ये जो भी पर्सन है, इन्हें अपने आसपास के एक एरिया में एक बहुत ही लव वाइब्स, बहुत ज़्यादा लव वाइब्स मिलती है। पीपल सो मच एडमायर हिम और हर, लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, भले ये मेल हो या फीमेल हो। पीपल लव हिम सो मच। बॉडी, अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो ब्यूटीफुल बॉडी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जनरली टॉल, और इनकी जॉ लाइन बहुत खूबसूरत होगी। ये जो भी पर्सन है, इनकी जॉ लाइन बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और इनके पास ढेर सारा प्यार है। ओके, तो बिफोर आपसे मिलने से पहले ऐसा हो सकता है कि इन्हें किसी तरह का बैक स्टैब हुआ हो, किसी ने इनको धोखा दिया हो। मे बी ये इनके एक्स पार्टनर हो सकते हों आपके मिलने से पहले। मे बी ये कोई बिजनेस सिचुएशन हो सकती हो, किसी भी तरह की, बट ये किसी न किसी तरह के बैक स्टैब्ड हुए रहेंगे। बट इस बैक स्टैबिंग के बावजूद भी मुझे लगता है कि इन्होंने खुद का हर्ट ब्लॉक नहीं किया है। हाँ, इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट कर ली है कि
ये आपको हो सकता हो परखें जब आप इनसे मिलो कि यू आर द राइट पर्सन, क्या कहीं आप भी तो इन्हें बैक स्टेप नहीं करोगे इस पास्ट के पर्सन की तरह। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सजिटेरियस, एरीज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। फायर साइन मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फायर एनर्जी, फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जिस भी वर्क फील्ड में होंगे ये उसके टॉप पे होंगे। किंग लाइक इनकी पोजीशन होगी, नो मैटर कि ये मेल है या फीमेल है, जहाँ भी होंगे ये टॉप पे होंगे। ये लोगों को लीड करना पसंद करेंगे। लोग भी इनके पीछे चलने से हिचकिचाएंगे नहीं। लोग इन्हें अपना पूरा सपोर्ट देते होंगे, जो भी इनकी टीम होगी, जो भी इनका वर्क होगा। तो इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन जब आपके संग बैठेंगे, जब आपके संग बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि आपकी शुरुआत एक दोस्ती से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जब दो पर्सन बैठते हैं, हम कन्वर्सेशन छेड़ते हैं, फिर सामने वाला अपनी बात करता है, तो इस तरह की बातचीत मुझे आपके बीच होती हुई दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन अपने अतीत की बहुत ज़्यादा बात आपके संग शेयर करेंगे कि मेरे संग ऐसा था, ये था, मैं बचपन में ऐसा करता था या करती थी, मुझे इस तरह धोखा मिला या कुछ इस तरह का। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनना पड़ेगी। ओके, तो आपको एक गुड लिसनर भी होना चाहिए इस पर्सन के संग, क्योंकि इस पर्सन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, स्ट्रेंजर से बिल्कुल नहीं बोलता, या अगर अभी बोलता है तो इस धोखे या इट्स बैक स्टैबिंग के बाद इन्हें ये थोड़ा बोलना कम कर देंगे। बट जब ये आपसे मिलेंगे, जब ये आपकी वाइब से कनेक्ट होंगे, तो अपने आप जो इनके दिल की जो विचार थे, जो बंधे हुए थे, जो ये बात नहीं कह पा रहे थे, वो बात भी ये कहने लगेंगे। ये इस तरह के पर्सन होंगे। और ये आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। ये जो भी व्यक्ति होंगे आपको फाइनेंसेस में मदद करेंगे। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये उसमें सपोर्ट देंगे। इवन तो मुझे यहाँ फील आ रही है, स्पिरिट्स बता रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए समय चाहिए होगा तो ये अपने ही चीज़ें कट करके आपको टाइम देंगे, या आपको बताएंगे कि तुम्हें यहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारे बीच अनबन आ जाती है। तो ये इस तरह के पर्सन नहीं होंगे। ही और शी फुली सपोर्ट्स यू इन मैटर ऑफ एनी टाइम। कोई भी परेशानी हो, कोई भी लैक ऑफ टाइम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके संग पूरी तरह से बांटेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ चीज़ें आप पे थोप के चले जाएं। नो, ये पर्सन आपके संग बिल्कुल हाथ बटाएगा। मैं एक एग्जांपल दूंगी, द स्पिरिट सेंड्स मी द मैसेज। तो ये मुझे ऐसा पर्सन लग रहे हैं कि मेल फीमेल दोनों की, अगर आप कुकिंग करते हो तो ये डिश वॉश करने में आपकी मदद करेंगे। या अगर आप कहो कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टुडे वर्क, सो ये कहेंगे नो इट्स ओके, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की बहुत ही स्वीट मेलोडियस एनर्जी है। बट बिफोर दैट इस पर्सन को एक हार्ट ब्रेक से गुजरना होगा, विच इज़ वेरी हार्श। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियल लॉस बताती है, बट मुझे यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हो सकता हो ये पर्सन जो इनका दिल तोड़े, ये इन्हें फाइनेंसेस में किसी तरह का धोखा दे, जिसके बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाए या कुछ ऐसा हो, या ये स्प्लिट अप हो जाए, या कुछ कोई भी हो सकता है, या तो लव वंस हो, या तो सही में कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। बट ये इस ट्रॉमा से गुजरेंगे तभी आपसे मिलेंगे। ओके, बटरफ्लाई पाइल, होपफुली दिस रेजोनेट्स विथ यू। सो मेक श्योर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पाइल, दिस लिप पाइल। जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल यूज़ किया है, द गोल्डन लिप्स, ये रही आपकी एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पिकिंग अप द मैसेज फ्रॉम दिस। You guys love to wear luxurious. आपको luxurious clothing बहुत पसंद है, या तो आपके पर्सन। एक वो होता है ना कि
नो मैटर कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, नो मैटर, बट फिर भी जो आपका पिकिंग अप क्लॉथ्स की जो आपकी पिकिंग है, जो आप कपड़ों का चुनाव करते हो, रंगों का चुनाव करते हो, ट्रांजिशंस का चुनाव करते हो, बहुत कमाल के होते हैं और इसके लिए आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Sagittarius, Aries, and Cancer, Scorpio, Pisces, but most strongly मुझे यहाँ Libra की एनर्जी मुझे strong यहाँ पे लग रही है, and the air, okay, Gemini, Libra, Aquarius तीनों यहाँ strong हो सकता है, तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ओके, तो ये जो आपका पर्सन है, नो मैटर मेल और फीमेल, ये पर्सन ओके आपसे मिलने से पहले ये पर्सन दूसरी तरह के रहेंगे और आपसे मिलने के बाद ये कम्प्लीटली इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनका जो जीवन शैली का जो जीवन शैली है वो पूरी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, इनकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। अगर ये इंट्रोवर्टेड हैं तो ये एक्सट्रोवर्टेड हो जाएंगे, अगर एक्सट्रोवर्टेड हैं तो लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही संभावनाएं हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये आपसे मिलने के बाद कम्प्लीटली चेंज होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट्स बता रही हैं कि मे बी ये पर्सन शायद जब आप एक दूसरे से मिलें उसके पहले ये पर्सन किसी अल्कोहलिक जो बैड हैबिट्स हैं उनमें भी उलझे हुए हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, इसके पास इनफ मनी है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जितनी इन्हें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही इन्हें मिल जाता है। अगर ये जॉब नहीं भी करते हैं तो भी इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उन पैसों से अपनी फन पर्पस को ये पूरा करते हैं, जो भी इनकी फन पर्पस इंजॉय पर्पस है। ये पर्सन आपसे मिलने से पहले द मैरिज के पहले, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैरी ईच अदर, तो ये पर्सन शादी से पहले बिल्कुल एक तरह से आई मस्ट से लापरवाही की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी। थोड़े लापरवाह टाइप के हो सकते हैं, पर शादी के बाद ये पर्सन मुझे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्प्लीटली एक रोमांटिक पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी से पहले हो सकता हो इनके कई सारे अफेयर भी हो सकते हैं। ओके, सो डोंट बी स्केयर्ड दैट, क्योंकि बाद में बहुत लॉयल हो जाएंगे। बट पहले जिस लाइक कि आपसे मिलने के बाद इनकी जो इनर सोल रहेगी उसको एक बहुत ज़्यादा गहरा शॉक पहुँचेगा, शॉक लगेगा। आपकी पर्सनैलिटी या जो भी हो, आपकी जब एनर्जी उन तक पहुँचेगी तो जो वाइब्स का चेंज होता है उससे भी ऐसा मुझे लग सकता है, ऐसे एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन की अंदर से हीलिंग होगी और ये पर्सन रियलाइज़ करेगा कि रियल लाइफ में किन किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को पार्टी करना बहुत पसंद हो सकता है और इनडिसाइसिवनेस मुझे यहाँ बहुत दिखाई दे रही है। मे बी आपके शादी से पहले ये पर्सन ऐसा व्यक्तित्व इनका हो कि इनके डिसीज़न इनके लिए ये खुद नहीं बल्कि कोई और लेता हो, इनके फ्रेंड्स लेते हो, इनकी फैमिली लेती हो, या जिस तरफ भीड़ को बढ़ता हुआ देखते हो उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे फुली चांसेस है कि ये बहुत लापरवाह पर्सन रहे होंगे इन द पास्ट, बट ये जब आपसे मिलेंगे तब ये मिलने के बाद इनमें कम्प्लीटली चेंज आएगा, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं इन कार्ड्स को इस तरह रखूं तो ये ज़्यादा जस्टिफाई होगा इस रीडिंग के लिए। ओके, ये पर्सन मेंटली स्ट्रांग है, इनके पास पोटेंशियल है वर्क करने का, पोटेंशियल है कुछ बढ़िया करने का। ही और शी ओनली नीड्स योर सपोर्ट। ये आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं इन्हें बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप इनके साथ हो तो ये दुनिया में बड़े से बड़े मुकाम को भी पा सकते हैं, ऐसी यहाँ एनर्जी लग रही है। आई एम नॉट बटरिंग टू मच एनीथिंग, बट ये ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में हमेशा डायरेक्शंस की कमी रही है।
हो सकता है चाइल्डहुड में इन्हें माँ बाप का ज़्यादा प्यार ना मिला हो, या जिनके संग भी ये रहे हों, अपने जो भी इनके फोस्टर पेरेंट्स रहे हों, या कोई भी ऐसी चीज़ रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि इन्हें उतना ज़्यादा प्यार ना मिला हो जितना मिलना चाहिए था, या वो केयर नहीं मिली हो जो मिलनी चाहिए थी। यही रीज़न है कि ये पर्सन अपने प्रति इतना लापरवाह है। तो आपको इस बात के लिए अवेयर रहना होगा कि आपको इस पर्सन को एक डायरेक्शन लीड करना होगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा इरिटेटिंग लगे, थोड़ा आप सपोर्ट ना करो, या आपको जिस लाइक कि ऐसा महसूस हो कि यू आर ट्रैप्ड, आप ट्रैप्ड फील कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। इस पर्सन को थोड़ी सी हीलिंग चाहिए, और वो हीलिंग सिर्फ आप ही इससे प्रोवाइड करा सकते हो। आई एम थिंकिंग एट, मुझे ऐसी फील आ रही है कि शायद आपके पिक्चर ऑफ माइंड में कोई पर्सन चल भी रहा हो। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो एग्जैक्टली ऐसा हो और आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल भी निभा रहा हो। तो ओके, यू कैन ट्राई फॉर इट। स्पिरिट्स कह रही हैं कि आप ट्राई कर सकते हो। हु नोज़ कि ये वही पर्सन हो। और ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली ये बहुत चार्मिंग है। ऐसा नहीं है कि ये चार्मिंग नहीं है ना, ये बहुत चार्मिंग है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तभी तो ये इतने सारे लोगों को एक ओके तो ये बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में भी माहिर हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करवाने के लिए एक जो होता है चालाकी दिखाना। तो ही इज़ वेरी क्लेवर, बट यू नो नीड टू स्केयर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके संग लॉयल रहेंगे। ओके, एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो ये लॉयल रहेंगे। ओके, पाइल 3, दिस इज़ ऑल मैसेजेस फॉर यू। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ग्रेट, लेट्स बी ओके। तो स्पिरिट्स का भी मैसेज था कि रीडिंग एंड करते हैं, और कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ करना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर, नमस्ते।